एक स्कूल से निकला हुआ बच्चा एक डॉक्टर कैसे बनता है एमबीबीएस में, उसके कौन से एस्पेक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं। ये होते हैं मेडिकल नॉलेज, किताबें पढ़ के, लेक्चर से, क्लिनिकल स्किल्स, मरीज़ को एग्जामिन करने की स्किल्स, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें आता है। फिर वो सोच जिसमें कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सको, और क्लिनिकल स्किल्स में जो फाइंडिंग्स हैं उनको मिला के आप एक डायग्नोसिस बना सको या एक लिस्ट बना सको प्रोबेबल डायग्नोसिस की, इसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके अलावा आप सोच सको कि आगे कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है जिससे फाइनल डायग्नोसिस बन जाए, या जो डिजीज़ डायग्नोसिस बनाया है आपको उसकी स्टेज पता चल जाए। एंड फाइनली आपको आना चाहिए कि प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा इस पेशेंट का, भले ट्रीटमेंट कोई सीनियर करे या कोई स्पेशलिस्ट करे, और ज़रूरत पड़ने पे इनिशियल शुरुआत का इलाज भी आना चाहिए, शुरुआती इलाज जिसमें कि रेफ़र करना भी शामिल है। उसके अलावा एक एमबीबीएस स्टूडेंट में अपने काम के प्रति लगन होनी चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और एक टीम का मेंबर बन के काम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये एस्पेक्ट बिल्ड किए जाते हैं एमबीबीएस कोर्स के दौरान। तो ये सारे एस्पेक्ट सिखाने के लिए एमबीबीएस कोर्स को ये 6 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 फर्स्ट प्रोफेशनल कहते थे इसको, फेज़ 2 सेकेंड प्रोफेशनल, फेज़ 3 के 2 पार्ट्स हैं, थर्ड प्रोफ पार्ट 1, थर्ड प्रोफ पार्ट 2 के बीच में इलेक्टिव्स, और फाइनली आखिर में इंटर्नशिप, रोटेटिंग इंटर्नशिप इसको कहते हैं। और जो कम्युनिकेशन स्किल है इसको डेवलप करने के लिए हर फेज़ के लिए एक एडकॉम मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है जो हर फेज़ में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उसकी वजह से पैंडेमिक मैनेजमेंट के कोड मॉड्यूल भी डेवलप किए गए हैं, वो भी हर फेज़ के लिए अलग है। फर्स्ट फेज़ जब बच्चा स्कूल से निकल के एमबीबीएस कोर्स में घुसता है तो एक फाउंडेशन कोर्स उसको कराया जाता है ताकि उसकी पर्सनालिटी बन सके। फिर उसके जो फर्स्ट प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स हैं वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन शुरू कर दी जाती है, पर इसके एंड में जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें वो इंक्लूड नहीं होती है। और इनके अलावा जैसे हमने कहा एडकॉम मॉड्यूल जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल वाला स्पेसिफिक है वो, और पैंडेमिक मैनेजमेंट मॉड्यूल 1.1। एनाटॉमी में ह्यूमन कैडेवर को, इंसान की बॉडी को डिसेक्ट कराया जाता है डिटेल में, ताकि डिटेल्ड एनाटॉमी इंसान की पता लग जाए। इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आपको डायग्नोसिस बनाने में, मरीज़ की केयर करने में, सर्जरी में, ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आपको एक इंसान की शरीर की रचना डिटेल में पता हो। इसीलिए वो जो इंसान की बॉडी आप डिसेक्ट करेंगे उसके लिए मन में बहुत इज़्ज़त होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी पहली टीचर है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी के फंक्शंस कैसे काम करते हैं वो पढ़ाया जाता है डिटेल में, और इसमें प्रैक्टिकल जो होता है उसमें बीपी लेने के तरीके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने का तरीका, हर सिस्टम को एग्जामिनेशन करने का तरीका, हीमोग्लोबिन कितना है, खून कितना है, ब्लड ग्रुप निकालना, ईसीजी पढ़ना, ये सिखाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जो मेटाबॉलिज्म होता है इंसान का वो पढ़ाया जाता है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो बायोकेमिस्ट्री लैब में प्रोसीजर्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, जैसे यूरिन एग्जामिनेशन, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एट्सेट्रा। सेकेंड ड्रॉफ जो कि 12 महीने का होता है, इसमें आपके सब्जेक्ट्स होते हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, और बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी होते हैं। और इसके अलावा होती है क्लिनिकल पोस्टिंग्स, ज़्यादातर जगह ये सुबह होती है, 9 से 12 में क्लिनिकल पोस्टिंग्स सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, और शाम को लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स। और जो इसके अलावा एडकॉम मॉड्यूल जो कि सेकंड ड्रॉफ के लिए स्पेसिफिक है वो वाला, और पैंडेमिक मैनेजमेंट मॉड्यूल 2.1 से 2.5 तक के। और जो फाइनल एग्जाम होता है सेकंड ड्रॉफ में वो होता है पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में और फार्माकोलॉजी में। थर्ड प्रॉफ पार्ट 1 ये 12 महीने का होगा। इसमें सब्जेक्ट्स हैं ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन। इसके अलावा बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर होंगे, लिस्ट बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की राइट साइड में है। ये क्लिनिकल पोस्टिंग्स होंगी सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में।
इसके अलावा एडकॉम मॉड्यूल जो कि इस पार्ट के लिए है, और पैंडेमिक मैनेजमेंट मॉड्यूल 3.1 से 3.3 तक। जो फाइनल एग्ज़ाम होगा थर्ड प्रॉफ पार्ट 1 में वो होगा ऑफ्था, ENT, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट्स में। फिर एक एक महीने के 2 इलेक्टिव्स होंगे। इसमें स्टूडेंट चूज़ कर सकता है कि उसको कौन से स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है। पहली ब्लॉक प्री और पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में होगी 1 महीने की, 4 हफ्ते की, और दूसरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में। इन पोस्टिंग के बीच में आपका एक एग्ज़ाम होगा और एक पोस्टिंग के एंड में होगा, और इसमें जो नंबर मिलेंगे, जो मार्क्स मिलेंगे, वो इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे। फिर आपका थर्ड प्रॉफ का पार्ट 2 वो भी 12 महीने का है। इसमें जो सब्जेक्ट्स आपके थियरी, लेक्चर और क्लिनिकल पोस्टिंग्स होंगी वो है जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी जिसमें ऑर्थोपेडिक्स मिला भी है, ऑब्स गायनी, फैमिली वेलफेयर भी इसका पार्ट है। उसके अलावा क्लिनिकल पोस्टिंग्स होगी इन सारे सब्जेक्ट्स में। फिर एडकॉम मॉड्यूल जो थर्ड प्रॉफ पार्ट 2 के लिए बनाया गया है, और पैंडेमिक मैनेजमेंट मॉड्यूल्स 4.1 से लेके 4.6 तक। और फाइनल एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स गायनी और पीडियाट्रिक्स वाले सब्जेक्ट्स में। और फिर आखिर में आती है इंटर्नशिप। इसमें आपकी रोटेशन होती है हर क्लिनिकल डिपार्टमेंट में, और क्योंकि आपको सिखा दिया गया है थियरी खूब सारी, आपको सिखा दिया गया है हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन, इनको अप्लाई करके आपको डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जैसे आप थियरी और एग्जामिनेशन स्किल्स को अप्लाई करके जो पेशेंट्स के सिम्टम्स और साइन है जिनको लेके वो आया है, एक डायग्नोसिस बना सको, या कम से कम एक लिस्ट ऑफ प्रोबेबल डायग्नोसिस बना सको, जिसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या आगे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो हमें फाइनल डायग्नोसिस मिल जाएगा, या डायग्नोसिस मिल चुका है तो उसकी स्टेज पता लग जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेशेंट का क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। MBBS करिकुलम की ये बात ध्यान रखने की है कि अगर आपकी पूरी थियरी क्लासेस हुई हैं, सारी प्रैक्टिकल क्लासेस हुई हैं, और क्लिनिकल पोस्टिंग भी सारी शेड्यूल की गई हैं, और आपने ध्यान से थियरी क्लासेस भी सुनी हैं, लेक्चर सुने हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड की हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग सारी अटेंड की हैं ध्यान से, तो आपको MBBS कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे मेडिकल ग्रेजुएट बन जाओगे, और अपने वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो हमने पीछे डिस्क्राइब की हैं। और ये भी तब जब आपको इस पूरे 5.5 साल में अपने लिए भी काफ़ी टाइम मिलेगा। क्यों ये लेक्चर बनाया गया है? MBBS कोर्स इतनी एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि एक MBBS स्टूडेंट जब होता है तो वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो पेशेंट से बात कर सकता है, हिस्ट्री ले सकता है, पूरा एग्जामिनेशन कर सकता है, क्योंकि पेशेंट किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की केयर में है और आपको खाली उससे सीखना है। तो आप ये सब करके भी अपनी ये सारी फाइंडिंग्स एक्सपीरियंस डॉक्टर को प्रेजेंट करते हो, जो आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स सुनता है और कोई गलती है तो बताता है। लेकिन आप तो सीख जाते हो, भले ही कोई गलती की हो, पेशेंट केयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर कर रहा है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रेजुएशन के बाद कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सारी मेडिकल टेक्निक्स और नॉलेज सीख सकते हो और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। अगर किसी वजह से आपने ये टाइम ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, ध्यान से लेक्चर नहीं सुने, या पोस्टिंग नहीं की, या पेशेंट एग्जामिन नहीं किए, तो कहीं ना कोई कमी एज अ डॉक्टर आप में रह जाएगी। और ये आपको भी पता होगा कि ये मुझ में रह गई है, पेशेंट भी पता लगा सकते हैं, और आपके कलीग्स को भी समझ में आ सकता है कि इसकी क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी कहीं थोड़ी सी कमी है। तो फाइनली आप कौन कौन सी स्टेजेस में से गुजरोगे और एक स्कूल स्टूडेंट से डॉक्टर MBBS ग्रेजुएट बन जाओगे। पहले आप फर्स्ट ईयर में आओगे, जहाँ आपको बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता चलेगा, लेक्चर्स के द्वारा, किताबों के द्वारा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा। सेकेंड ईयर में थियरी लेक्चर्स के अलावा आपको सीखना पड़ेगा हिस्ट्री टेकिंग, जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती हैं सुबह के टाइम में, मोस्टली 9 से 12 में, उसमें हिस्ट्री टेकिंग सीखना पड़ेगा, कैसे पेशेंट से दोस्ती करते हैं, उनके रिलेटिव से, और फिर उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनका भरोसा जीत के उनकी हिस्ट्री लेते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की स्किल सीखनी होगी। ये आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में करोगे, क्योंकि दोपहर में तो आपके सेकेंड ईयर के लेक्चर्स होंगे। थर्ड, फोर्थ और फाइनल ईयर, इसमें आपको हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की स्किल्स रिफाइन करनी है। ये भी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में, जो ज़्यादातर जगह सुबह के टाइम में होती है 9 से 12 में।
और थियरी आपको पढ़ाई जाएगी लेक्चर्स में, थियरी लेक्चर्स में। तो जब आप ये थियरी लेक्चर्स सुनोगे, आपकी नॉलेज गैदर होगी और आप कंटिन्यूसली हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन करते रहोगे रिफाइन, तो आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप डायग्नोसिस तक पहुंच सको। फाइनली इंटर्नशिप में सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट से आपको रोटेट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास ये सारी स्किल्स आ चुकी हैं, ताकि आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस कर सको और एक्चुअल पेशेंट केयर दे सको, ऑफ कोर्स किसी सीनियर डॉक्टर के देख रेख में, अकेले नहीं। कैसे एक MBBS कोर्स एक स्कूल से निकले बच्चे को डॉक्टर बनाता है, इसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉफ में मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी थियरी होती है, उनका प्रैक्टिकल होता है, और फाइनल एग्जाम में वही मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। सेकेंड प्रॉफ में मेन सब्जेक्ट्स जो सेकेंड प्रॉफ के लिए होती हैं, उनका थियरी होता है, उनका प्रैक्टिकल होता है, और उसके अलावा क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं 3 घंटे की क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे आपको हिस्ट्री टेकिंग, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन सिखाया जाता है। लेकिन फाइनल एग्जाम में आते हैं वही मेन सब्जेक्ट्स, थियरी और प्रैक्टिकल। थर्ड प्रॉफ में, जो कि 1 और 2 दोनों मिला के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं थियरी में, और क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं। इन क्लिनिकल पोस्टिंग्स में आप जो आपने हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन सीखी थी वो अप्लाई करते हो, और कोशिश करते हो कि पूरी थॉरो हिस्ट्री टेकिंग के बाद और एग्जामिनेशन के बाद आप एक डायग्नोसिस बना सको। फिर फाइनल एग्ज़ाम में यही क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इंटर्नशिप में आप सारे क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में रोटेट करते हो, वहाँ के पेशेंट्स देखते हो, हिस्ट्री लेते हो, एग्जामिनेशन करते हो, पेशेंट केयर में भी हेल्प करते हो, ऑफ कोर्स सीनियर डॉक्टर्स की देख रेख में। ये स्लाइड हमने इसलिए ऐड की क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक छाई हुई है सब तरफ, और इस वजह से सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स हो पा रहे हैं और क्लिनिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत सफ़र कर रही है। तो इसलिए ये स्पेशली डाला गया कि ऐसे डेस्परेट टाइम्स में जो चल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो इस सिचुएशन में एक MBBS स्टूडेंट पूरा कवर तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकता है खुद सेल्फ ट्रेन होके, जैसे कि हमने पीछे एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से। तो कैसे हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन वो सीखेगा, वो जो क्लिनिक्स में नहीं जा रहा, तो उसकी किताबें आती हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आती हैं हिस्ट्री टेकिंग के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। इसके अलावा एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन वीडियोज़ है जो कि डिटेल में आपको जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन सिखाते हैं और सिस्टमिक एग्जामिनेशन सिखाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक वेबसाइट के वीडियोज़ ही देखे जाएँ, कोई छूट भैया नहीं। आप हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन बुक से और वीडियो से सीख के अपने सारे परिवार के मेंबर्स पे करिए। उसके अलावा आपके घर में जो विजिटर्स आते हैं वो कंसेंट दें तो उन पे, अपने दोस्तों पे, अपने नेबर्स पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी स्किल्स उनकी कंसेंट लेके। कम से कम आपको ये पता चलेगा कि नॉर्मल फाइंडिंग क्या होती है, सांस की, नॉर्मल सांस की आवाज़ कैसी होती है, नॉर्मल चेस्ट कैसी दिखती है, प्रिकॉर्डियम कैसा दिखता है, नॉर्मल एब्डोमेन कैसा फील होता है, जब पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन पे नॉर्मली क्या फाइंडिंग्स होती हैं। और कई बार कुछ फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं, और बाकी सब लोग जिन पे आप ये कर रहे हैं उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी हो सकता है। और जब आप ये हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन कर लें तो आप इसको कोशिश करिए कि आप प्रेजेंट कर सकें उन सीनियर डॉक्टर्स को जो आपकी इस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, या आपके सीनियर्स जो ये सब सीख चुके हैं, या कोई भी ना मिले तो अपने बैचमेट्स आपस में एक दूसरे को प्रेजेंट करिए, तो एक दूसरे की गलती पकड़ में आ सकती है। तो इससे ये होगा कि जब भी आपको पेशेंट को एग्जामिन करने का मौका मिलेगा, आप में हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन स्किल्स ऑलरेडी परफेक्ट कर ली होंगी, तो आपकी डैमेज मिनिमाइज होगी। और जो सीखने के लिए किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए और लिंक्स है, ये दूसरे लेक्चर में और या ब्लॉग में बताएंगे।